वयं साहित्यदर्पणस्य द्वितीयपरिच्छेदे अभिधायाः पर्यन्तं शब्दशक्ति प्रथमा अग्रिमा शब्दशक्ति अभिधायाः पर्यन्तम् अध्ययनं कृतवन्तः। अग्रे सरामः। आज हम बात करेंगे लक्षणा की। बिल्कुल, आज हमने लक्षणा की बात करनी है। शब्दशक्ति दूसरी है लक्षणा। इस लक्षणा की हम बात करेंगे और इसके लिए, इसको समझने के लिए बिल्कुल ये हाथ से लिखे हुए नोट्स हैं, यानी कि सरल भाषा में, संस्कृत भाषा में, मैं हिंदी में भी समझाने का प्रयास करूंगा। ये सारे नोट्स इसमें सम्मिलित किए गए हैं। अब लक्षणा को आप आसानी से समझ सकते हैं यदि आप थोड़ा सा ध्यान दें और जो बात बताई जा रही है, जो उसमें लिखा हुआ है, बस उसको सुनते रहें, ध्यान से सुनें। तो आगे बढ़ते हैं और समझने का प्रयास करते हैं शब्दशक्ति लक्षणा को। बहुत ही अहम विषय है, यानी कि हर जगह आपसे पूछा जाता है। देखिए, लक्षणा के कितने भेद होते हैं? तो लक्षणा के 80 भेद होते हैं। लक्षणा कितने प्रकार की होती है? 80। किसके मत में? अभी हम किसके मत की बात कर रहे हैं, किसके मत में पढ़ रहे हैं? तो हम पढ़ रहे हैं कविराज विश्वनाथ के मत में। देखो लिखा है ना, कविराज विश्वनाथ के मत में। कविराज विश्वनाथ के अनुसार लक्षणा के कितने भेद होते हैं? 80 भेद, अर्थात 80 भेद होते हैं। 80 भेद, लक्षणा के 80 भेद माने हैं उन्होंने। उसके बाद और वो लक्षणा कितने प्रकार की होती है? 80 प्रकार की होती है। और लक्षणा मुख्यतः 2 प्रकार की कह सकते हैं। 2 भेद इसमें हमको दिखाई देते हैं, जो होती है रूढ़ी। एक तो रूढ़ी लक्षणा होती है और एक प्रयोजनवती लक्षणा होती है। प्रयोजनवती। अभी मैंने समझने के लिए, आपको समझाने के लिए यहाँ पे बस देखो दिखाया है, बस इनके मेन उदाहरण दिखाए हुए हैं। देखिए, आप देख रहे होंगे, सबसे पहले आपको उपादान लक्षणा दिखी, ठीक हो गया। उसके बाद लक्षण लक्षणा दिखी, जिसको फल लक्षणा भी कहते हैं। उसके बाद सारूपा दिखी, और उसके बाद साध्यवसाना दिखी, और उसके बाद शुद्धा, गौड़ी, धर्म, धर्मी। इस प्रकार से क्या कहते हैं, इसके 80 भेद होंगे। हम आपको पूरे दिखाने का प्रयास करेंगे। तो सबसे पहले हमको ये समझना है कि लक्षणा कहते किसे हैं। ठीक हो गया। पहले मेन विषय है कि लक्षणा किसे कहते हैं। तो लक्षणा कहते हैं मुख्यार्थवाद, यानी कि जहां पे मुख्य अर्थ का बाद हो जाता है। कैसे होता है? तो इसको आइए हम समझने का प्रयास करते हैं। आगे आपको पहले हम लक्षणा के जो 80 भेद है, यानी कि 80 भेद बतलाए गए हैं, उनको एक बार आपको समझा देते हैं। उसके बाद इनको क्रम वाइज समझने का प्रयास करेंगे। देखिए, आगे आगे समझते रहते हैं। ठीक हो गया। तो आगे बढ़ते हैं। देखिए, उसके बाद साध्यवसाना, शुद्धा मैं आपसे बता रहा था। तो देखिए, अब यहां से हमारी मेन बात शुरू होती है, हमको पढ़ना क्या है। ठीक हो गया। हम लक्षणा की बात कर रहे हैं, वो लक्षणा है क्या, उसका लक्षण क्या है। ठीक हो गया। तो आइए जानते हैं। तो बिल्कुल आइए जान लेते हैं। तो देखिए, कविराज विश्वनाथ जी ने लिखा है, द्वितीय परिच्छेद का 5वां श्लोक है। लिखते हैं, मुख्यार्थ बाधे तदयुक्तो, यानी कि मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए। मुख्यार्थ के बाद से क्या होना चाहिए? युक्त होना चाहिए। तदयुक्तः, वह युक्त होना चाहिए। यया यया अन्यः अर्थ प्रतीयते, और उससे क्या होना चाहिए? अन्य अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। सबसे पहले कहा कि मुख्यार्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ बाद। ठीक हो गया। उसके बाद कहा अन्य अर्थ की भी प्रतीति होनी चाहिए, अन्यार्थ भी हमको चाहिए। ठीक हो गया। इस प्रकार से पहला कहा कि मुख्यार्थ से मुख्य अर्थ का बाद हो, और उसके बाद हमको अन्य अर्थ की प्रतीति भी हो। मुख्य अर्थ का बाद हो रहा है, उसके बाद कोई हमको दूसरा अर्थ समझ में नहीं आ रहा है। जैसे हमने कहा कलिंगा साहसिका, कलिंगा साहसी का उदाहरण लेते हैं, रूढ़िवती लक्षणा का उदाहरण है। अब जैसे हमने कहा कि कलिंग साहसी है, कलिंग साहसिका, आप समझने का प्रयास कीजिएगा। जैसे हमने कहा कलिंग साहसिका, तो आगे बढ़ लेते हैं थोड़ा। मैंने आगे इसमें पेज छोड़ा है आपके लिए। ये देखिए, यहां से इसमें समझने का प्रयास करते हैं कि मैं कहना क्या चाह रहा हूं। ठीक हो गया। इसी को ले लेते हैं। जैसे मैंने कहा कलिंग साहसिकः,
ठीक हो गया, कलिंग साहसी का। अब हमने कहा कलिंग क्या है, साहसी है। तो भैया आप सभी लोग जानते हैं कि कलिंग क्या है, कलिंग अचेतन है, क्योंकि ये किसी जनपद विशेष देश विशेष का नाम है ना, तो ये तो साहसी हो नहीं सकता। साहसी किसका धर्म है, चेतन का। ठीक हो गया, ये चेतन का धर्म है और ये अचेतन है। तो जैसे ही हमसे किसी ने कहा कि कलिंग साहसी का, कलिंग साहसी है, तो वहां पे क्या अर्थ हमने लिया कि कलिंग देश में रहने वाले, अर्थात कलिंगवासी, कलिंगवासी साहसी हैं, ना कि कलिंग देश। क्योंकि भैया कलिंग देश तो क्या है, अचेतन है, कलिंग शब्द अचेतन है, तो वो तो साहसी हो नहीं सकता। और साहसी होना किसका धर्म है, चेतन का धर्म है। तो देखिए हम इसके अर्थ की बात करते हैं, इसके लक्षण को समझ लेते हैं कि लक्षणा किसे कहते हैं। ठीक हो गया, अच्छी प्रकार से ध्यान दीजिएगा। ये तो मैं आपको समझा रहा था कि लक्षणा क्या हुआ। जैसे हमने कहा कलिंगा साहसी का कहा, तो कलिंग साहसी है, ये हमारा क्या हुआ। देखिए मैं आपको समझाता हूँ, इसको बढ़िया करके आपको समझा दूंगा, ठीक है। जैसे हमने कहा कलिंगा, कलिंगः, कलिंगः साहसिकः, कलिंगा साहसिका। अब क्या है, कलिंग साहसी नहीं हो सकता क्योंकि ये क्या है, चेतन है, ये अचेतन है कलिंग, और ये क्या है, चेतन का धर्म है। ठीक हो गया। तो यहाँ पे जो पहला अर्थ निकल के आया कि कलिंग साहसी है, इसका पहला अर्थ क्या निकला, पहला अर्थ यहाँ पे लिख देता हूं, कलिंग, कलिंग साहसी है, कलिंग साहसी है, ये पहला अर्थ निकला। उसके बाद हमको समझना क्या है, हमने क्या अर्थ समझा, हमने समझा कि कलिंगवासी, कलिंगवासी क्या है, साहसी है, साहसी है। देखो इसमें क्या हुआ, ये वाला अर्थ सही माना गया, ये अर्थ हमने समझा है। ठीक हो गया। अब जैसे देखो किसी वक्ता ने कहा, यदि मान लो आपका कोई दोस्त है, उसने कहा कलिंग साहसी का, कलिंग साहसी है, अर्थात वो क्या कहना चाह रहा था कि कलिंगवासी साहसी हैं, कलिंग देश में रहने वाले लोग साहसी हैं, ये कहना चाह रहा था। तो यहाँ पे जो पहला अर्थ आया था ये हमारा क्या है, मुख्य अर्थ है, ये मुख्य अर्थ हो गया, क्योंकि मुख्य अर्थ अर्थात पहला अर्थ अभिधेय अर्थ है। जैसे हमने कोई भी वाक्य बोला, जैसे हमने कहा कुशल, अर्थात कुशल है। ठीक हो गया। अब वो किस चीज में कुशल है, जैसे हमने खाली कुशल शब्द कहा, ठीक हो गया, तो कुशल कहने से हमने उसका क्या अर्थ लिया कि निपुण होगा, दक्ष होगा, ये अर्थ लिया। लेकिन उसका मेन अर्थ क्या होता है, मेन अर्थ होता है कुशा, यह कुशान लाती थी सह कुशला, यानी कि जो कुशों को लाता है वह कुशल है। अब देखो कुशल शब्द हमने लिखा, ठीक हो गया, कुशल, इसका अर्थ आप लोग क्या जानते होंगे, निपुण, निपुण या दक्ष। ठीक हो गया। ये क्या है, इसके रूढ़, रूढ़ हो गए हैं ये अर्थ, ये रूढ़ अर्थ हुआ, यानी कि रूढ़ अर्थात जो प्रसिद्ध हो गया है। इसीलिए लक्षणा भी क्या होती है, दो प्रकार की होती है, रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, यानी कि कोई शब्द जहां पे रूढ़ हो जाए। अब देखिए कुशल शब्द क्या हो गया है, निपुण और दक्ष अर्थ में क्या हो गया है, रूढ़ हो गया है, वरना इसका मुख्य अर्थ था, इसका मुख्य अर्थ क्या था, कुशान, कुशाल लातीति, ये देखो कुशान लातीति कुशला, ऐसा अर्थ होता है इसका, यानी कि कुशों को लाने में जो सक्षम है, तो उसको पहले क्या कहा जाता, कुशल कहा जाता। पहले जमाने में क्या होता था कि गुरुकुल चलते थे, गुरुकुल पद्धति थी, तो उसमें क्या होता था कि जो बच्चे होते थे, विद्यार्थी होते थे, अध्येता होते थे, उनको क्या करना था, क्या होता था कि जंगल से वो लकड़ी लेके आते थे, हवन सामग्री लेके आते थे, और उसमें से क्या होती है, कुश की घास होती है, जिसको आप हाथ लगाएंगे तो एकदम से आपका हाथ कटने के चांस रहते हैं, यानी उससे हाथ कट जाता है। तो उस समय पहले जमाने में दराती वगैरह तो होती नहीं थी, तो क्या करना होता था, उनको हाथ से तोड़ के लाते थे अपने गुरुजी की, क्या कहते हैं, हवन सामग्री में काम आने के लिए, बहुत चीज में वो काम आती थी। तो उसको जब लाया करते थे, उसमें हर कोई बच्चा उस घास को नहीं ला सकता था, तो इसीलिए गुरुजी उन्हीं से कुशल कहते थे जो उस घास को तोड़ करके उनके ले लाता था, तो उसका नाम उन्होंने कुशल रखा था। लेकिन आजकल ये कुशल शब्द किस चीज में रूढ़ हो गया है, ये निपुण और दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया है, निपुण अर्थ में हो गया है और दक्ष अर्थ में रूढ़ हो गया है, ये रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गया है। इसी प्रकार से देखो हमने जैसे कुशल अर्थ कहा, यहाँ पे हमारा मुख्य अर्थ क्या निकला, निपुण और दक्ष। ठीक हो गया। लेकिन इसका मेन अर्थ क्या था,
इसका कहने का तो कोई प्रयोजन नहीं था ना, ये तो सीधे सीधे हमने कह दिया। ठीक हो गया, इसके ये रूढ़ अर्थ हैं और उसके इसका मूल अर्थ है कुशाल लाती थी अकुशला, यानी कि जो कुशों को लाने में सक्षम है वह कुशल है। ठीक हो गया, तो आइए इसके लक्षण को समझ लेते हैं पहले। देखिए ध्यान लगा के हम देंगे ना बातों को, यदि आपने किताब भी खोली तो किताब में भी ध्यान देते रहिए। ठीक हो गया, और जो यहाँ से बताया जा रहा है उसको आप एकदम शांत ढंग से एक बार सुनिएगा, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा। ठीक हो गया, लक्षणा तो आपको मैं कह रहा हूँ कि गारंटी के साथ आपको समझ में आ ही जाएगी। ठीक हो गया, देखो लक्षणा में क्या होता है तो बता रहे हैं, सबसे पहले क्या होता है, मुख्यार्थ का बाद होता है। ठीक हो गया, सबसे पहले क्या होता है, मुख्यार्थ का बाद होता है, और उसके बाद क्या होता है, अन्य अर्थ की प्रतीति होती है। और इस प्रकार से लक्षणा कितने प्रकार की हो गई, ये लक्षणा कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, रूढ़ी लक्षणा और दूसरी प्रयोजनवती। ठीक हो गया, प्रयोजनवती। ठीक हो गया, दो प्रकार की ये लक्षणा हो गई। लक्षणा शक्ति अर्पिता अर्थात होती है, वो असौ रूढ़े प्रयोजनाद वह असौ। ठीक हो गया, देखो रूढ़िवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा, असौ लक्षणा शक्ति अर्पिता। ये क्या है, लक्षणा शक्ति है। द्वितीय लक्षणा शक्ति कौन सी है, तो लक्षणा शक्ति है। इसका एक नाम क्या है, ईश्वर अनुद्भावित। ठीक हो गया, आगे जितना जितना बढ़ते जाएंगे उतना हमको इसके बारे में जानकारी वहां की मिलती रहेगी। आइए आगे बढ़ते हैं। ठीक हो गया, आगे देखते हैं हमने क्या जानना है। ये लक्षणा किसे कहते हैं, कोई पूछे लक्षणा क्या है होती है तो आप तुरंत बोल दो, मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो या अन्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। हो गई लक्षणा की बात, बस इतना सा है, लक्षणा का लक्षण हो गया। लक्षणा किसे कहते हैं, क्या है लक्षणा, सब इसमें बता दिया गया। दो प्रकार की होती है, और उसके बाद उसके 80 भेद कैसे हो रहे हैं आइए जानते हैं उसको। ठीक हो गया, अब देखिए मैंने क्या कहा तुमसे, लक्षणा दो प्रकार की होती है। लक्षणा कितने प्रकार की होती है, इसको पहले समझ लीजिए। यदि हम लक्षणा की बात कर रहे हैं तो सबसे पहले लक्षणा कितने प्रकार की होती है, दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, जैसे हमने देख दिया, यहाँ पे लिख दिया लक्षणा, यहाँ पे हमने लिखा लक्षणा। ये कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की। कौन कौन सी, पहली हो गई रूढ़ी लक्षणा, और दूसरी कौन सी हो गई, प्रयोजनवती। अब ये देखना है कि लक्षणा के हमने कहा कि 80 भेद होते हैं। ठीक हो गया, लक्षणा के 80 भेद हो गए। अब वो 80 भेद हो कैसे रहे हैं ये हमको समझना है। ठीक हो गया, लक्षणा के 80 भेद कैसे होते हैं, तो सबसे पहले मेन बात यह है कि लक्षणा दो प्रकार की होती है। कौन कौन सी, पहली रूढ़ी और उसके बाद दूसरी प्रयोजनवती। अब रूढ़ी किसे कहते हैं, यानी कि रूढ़ी अर्थात जो रूढ़ हो गई हो, प्रसिद्ध हो गई हो, अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ में रूढ़ हो गई हो। रूढ़िवती लक्षणा वहां पे होती है, जैसे हमने कहा पंकज। ठीक हो गया, हमने कहा पंकज। अब पंकज किसे कहते हैं, तो सभी लोग कहेंगे भैया कमल को कहते हैं, कमल का दूसरा नाम पंकज है। लेकिन इसका मेन अर्थ क्या होता है, पंकज का यदि हम विग्रह करेंगे तो पंके भव पंकज, पंके भव अर्थात कीचड़ में उत्पन्न हो, यानी कि कीचड़ में उत्पन्न हुआ, जो कीचड़ में उत्पन्न होता है उसे पंकज कहते हैं। तो लेकिन हम कमल, पंकज का सीधा अर्थ क्या ले लिया हमने, कमल ले लिया। कमल क्या हो गया, आजकल ये रूढ़ हो गया। ये अर्थ क्या हो गया, ये अर्थ हो गया रूढ़ अर्थ हो गया। और यह अर्थ कौन सा हो गया, ये हमारा गौण अर्थ हो गया। अब इसको कोई जानता नहीं तो गौण ही होगा, अर्थात ये इसका मुख्य अर्थ है। ठीक हो गया, अब जैसे हमने कहा अगला अर्थ हम ले लेते हैं, इसी का लेते हैं। जैसे हमने कहा श्वेतो धावती। ठीक हो गया, श्वेतो धावती। अब देखो जैसे हमने श्वेतो धावती कहा, यानी कि श्वेत, आपको दिख रहा होगा उम्मीद करते हैं। देखो जैसे हमने कहा श्वेतो धावती, श्वेतो धावती। ठीक हो गया, अब भैया जिसको इसके बारे में पता नहीं होगा श्वेतो धावती, वो तो कहेगा सफेद दौड़ता है। इसका मुख्य अर्थ तो यही हुआ ना कि सफेद दौड़ता है, सफेद दौड़ता है। अब जो जानता नहीं वो तो यही कहेगा सफेद दौड़ता है। और मुख्य अर्थ ये भी आ रहा है, इसका मुख्य अर्थ अर्थात अभिधेयार्थ। देखो
अभिधेयार्थ, अभिधा, सॉरी अभिधा, आप क्या कर रहे हैं, अभिधा, ये अभिधा वाला अर्थ है, इसीलिए इसको क्या कहा गया है, ईश्वरात् अनुद्भाविता कहा गया है, यानी कि ये इतर है, अन्य शक्तियों से ये इतर है। इसमें क्या होता है, पहले अर्थ का यानी कि अभिधा की शक्ति यहाँ पे खत्म हो जाती है। क्यों खत्म हो जाती है, क्योंकि जैसे हमने कहा श्वेतो धावती, श्वेत दौड़ता है, ये हमको मुख्य अर्थ इससे निकला, इसका यहाँ पे बाद हो गया, क्योंकि इसका मेन अर्थ क्या है, यदि सामने वाला ये नहीं समझेगा कि घोड़ा दौड़ रहा है, घोड़ा दौड़ रहा है, दौड़ रहा है, ठीक हो गया, घोड़ा दौड़ रहा है, क्योंकि श्वेतो, श्वेत अर्थात घोड़ा, अश्वः, धावती अर्थात दौड़ता है। श्वेत शब्द किस चीज के लिए रूढ़ हो गया है, घोड़ा, घोड़े के लिए रूढ़ हो गया है। यदि कोई कहता है कि श्वेतो धावती अर्थात घोड़ा दौड़ता है, यदि सामने वाला नहीं समझता है तो यानी कि वो उतना सहृदय नहीं है और उतना योग्य नहीं है, और समझ जाता है तो उसका समझता क्या है, अभिधा अर्थ समझता है या आपके लक्षणा वाला अर्थ समझता है। हमको क्या समझनी है, हमको समझनी है लक्षणा, हमको क्या समझनी है, लक्षणा समझनी है। तो कोई हम पता चला किसी ने हमसे कोई बात कही, हम वही अभिधा वाला अर्थ ले रहे हैं, ठीक हो गया, ये अभिधा वाला अर्थ हमको नहीं लेना है, हमको कौन सा अर्थ लेना है, लक्षणा अर्थ लेना है, जहां पे क्या हो, कंडीशन क्या बताई, कंडीशन भी बता दी, जहां पे क्या हो, मुख्यार्थ का बाद हो, ठीक हो गया, जहां पे क्या हो, मुख्यार्थ का बाद हो। पहली कंडीशन बताई कि मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, मुख्यार्थ बाद, ठीक हो गया। उसके बाद कौन सी क्या होना चाहिए, अन्य अर्थ की प्रतीति, अन्य अर्थ प्रतीति, बस ये दो चीज आपको दिखाई देंगी, मुख्यार्थ का बाद और अन्य अर्थ की प्रतीति। आइए इसको आगे हम क्या करते हैं, लक्षणों में घटाते हैं, ठीक हो गया, मुख्यार्थवाद और अन्य अर्थ की प्रतीति, ये हमने क्या, चाहे हम रूढ़िवती लक्षणा पढ़ें, ठीक हो गया, चाहे हम रूढ़ी पढ़ें या प्रयोजनवती पढ़ें या प्रयोजनवती पढ़ें, ठीक हो गया, रूढ़ी की बात करें या प्रयोजनवती की, लेकिन इन दोनों में ही क्या होना चाहिए, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए। सबसे पहली कंडीशन क्या है, मुख्यार्थवाद, तो मुख्यार्थवाद होना चाहिए। और दूसरी कंडीशन क्या है, अन्य अर्थ प्रतीति, अन्य अर्थ की भी प्रतीति होनी चाहिए, तो वहीं पर लक्षणा होगी। ये हमारा लक्षणा का लक्षण था जो हमने अभी तक समझने का प्रयास किया, इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। देखो अब रूढ़िवती लक्षणा होती कैसे है, इसको आपको मैं पूरी समझा देता हूँ, कितने प्रकार की होती है, कितने इसके भेद होते हैं, क्या होते हैं, ठीक हो गया। अब देखो रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा, ये लक्षणा का पहला भेद है। अभी इनके हम सारे लक्षण पढ़ेंगे, दिक्कत मत लीजिए, सारे लक्षण पढ़ेंगे। सबसे पहले हम समझ लेते हैं। अब देख लीजिए रूढ़िवती लक्षणा कितने प्रकार की हो गई, दो प्रकार की हो गई। कैसे हो गई, पहला हो गई उपादान लक्षणा और ये हो गई दूसरा, ठीक हो गया, रूढ़िवती लक्षणा और उपादान लक्षणा। और उसी देखो मैं यदि एक बात कहूं, इसको हम मिटा करके दोबारा से लिखें एक बार, देखो क्या हो गई, पहली, ये पहला भेद हो गया, ये दूसरा भेद हो गया, ठीक हो गया। उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, यानी कि इसका हम कहेंगे रूढ़ि उपादान लक्षणा, रूढ़ि उपादान लक्षणा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा। रूढ़ि लक्षणा के दो भेद हो गए, रूढ़ि उपादान लक्षणा, और रूढ़ि लक्षण लक्षणा। इसी प्रकार से रूढ़ि सारोपा, रूढ़ि साध्यवसाना, रूढ़ि सारोपा लक्षण लक्षणा और रूढ़ि साध्यवसाना लक्षण लक्षणा, ठीक हो गया। देखो सारोपा आ गया, साध्यवसाना आ गया। देखो 1 2 3 और 4 या फिर 3 4 इनको भी कह लो, ठीक हो गया। 1 उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा 2। मैं देखो इनमें गिनती भी लिख देता हूं, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। 1 2 3 सारोपा और साध्यवसाना ये ले लो या इन दोनों को ही ले लो, कोई भी, ठीक हो गया। इन दोनों को हटा दो, ये 4 इसमें मुख्य भूमिका निभाते हैं। उसके बाद शुद्धा और उसके बाद गौड़ी, ठीक हो गया। 1 2 3 4 5 6, ठीक हो गया। 6 ये हो गए, 6 भेद मैंने आपको गिना दिए ना, 1 2 3 4 5 6। अब उसके बाद ये 2 भेद होंगे इनके, ठीक हो गया। देखो इसमें नीचे संख्या भी दी हुई है। पहली शुद्धा, अब देखो ये चलेगी कैसे, मैं आपको इसको चलना गिनना सिखा देता हूँ कि आपको यदि मान लो कोई पूछ ले इसकी कोई 80 भेद आपको गिनाने को बोल दे तो आप कैसे गिनाओगे। तो शुद्धा
शुद्धा सारोपा उपादान लक्षणा रूढ़ि लक्षणा। इसको ऐसा कह सकते हो कि रूढ़ि उपादान सारोपा शुद्धा, रूढ़ि उपादान सारोपा शुद्धा, गौड़ी सारोपा उपादान रूढ़ि, रूढ़ि उपादान सारोपा गौड़ी। ये इसका क्या हो गया, दूसरा भेद हो गया। उसके बाद शुद्धा साध्यवसाना रूढ़ि, ठीक हो गया, रूढ़ि साध्यवसाना और शुद्धा। अब इसी के प्रकार से यहां से चलेगा गौड़ी साध्यवसाना रूढ़ि, रूढ़ि गौड़ी साध्यवसाना, चाहे ऐसे कहो या ऐसे कहो, बात एक ही है, ठीक हो गया। तो इस प्रकार से ये रूढ़िवती लक्षणा के कितने भेद हो जाते हैं, 8 भेद हो जाते हैं। जी हाँ, इसके 8 भेद हो जाते हैं। मैं आपको भी पढ़ाऊंगा भी ये 8 भेद कैसे होते हैं, रूढ़िवती रूढ़ि लक्षणा का लक्षण क्या है, उदाहरण क्या है, ये सब चीज मैं बताऊंगा। देखो अब रूढ़ि की हम यदि बात करते हैं, ठीक हो गया, रूढ़ि की बात कर ली हमने, शुद्धा गौड़ी तक हम पहुंच गए। आपको मैं शुरू से दिखाता हूं, देख लो। अभी हम आगे बढ़ोगे ना, तो जैसे जैसे आगे बढ़ोगे ये विषय आपको समझ में आ जाएगा, इसीलिए मैंने इसको पहले लगाया है कि यदि आप पहले थोड़ा समझ लोगे, पहले जान लोगे कि क्या हो रहा है, तो उसके बाद आगे आराम से समझ जाओगे। लक्षण पढ़ोगे उसके बाद कभी नहीं भूलोगे, ठीक हो गया। तो बने रहिए। तो देखो हम क्या कह रहे थे, शुद्धा, ये रूढ़िवती लक्षणा के कितने भेद हो गए, रूढ़िवती लक्षणा के 8 भेद हो गए, ठीक हो गया। अब देखो शुद्धा हो गई, गौड़ी हो गई, सारूपा हो गई, साध्यवसाना हो गई, ठीक हो गया, 2 2 दूनी 4, 2 3 6, ठीक हो गया, 6 ये हो गए। उसके बाद हम इसमें यदि टोटल कितने हैं, ये 8 हो गए शुद्धा और गौड़ी के भेद से, 6 हो गए, 1 2 3 1 2 3 1 2 3 1 2 3, यहां से ऐसे ले लेंगे। और उसके बाद शुद्धा और गौड़ी के भेद से 2 2 भेद हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो यानी कि 8 भेद हो गए, शुद्धा और गौड़ी अपने आप में भी होंगे ना इनके। तो देखो शुद्धा और गौड़ी के 8 भेद हो गए, शुद्धा और गौड़ी के 8 भेद नहीं हो गए भैया, ये हो गए हमारे रूढ़ि लक्षणा के, क्षमा कीजिएगा, रूढ़िवती लक्षणा के जो ये 8 भेद हैं। फिर इनमें क्या होगा कि ये 8 दूनी 16 हो जाएंगे। 16 कैसे हो जाएंगे, 8 + 8, ये 8 और 8 प्लस कैसे होंगे, धर्मी, धर्मी और धर्म के भेद से, धर्म और धर्मी के भेद से ये जो रूढ़िवती लक्षणा के, ये आपने यहाँ पे दिख रहा होगा, रूढ़िवती लक्षणा के जो 8 भेद हैं वो धर्मी और धर्म के भेद से, ठीक हो गया। धर्मगत ये 8 + 8 हो जाएंगे, ठीक हो गया। तो 16 भेद ये हो गए, ठीक हो गया। उसके बाद धर्मी के हो गए रूढ़िवती लक्षणा के 8, और यहां से 8 हैं, 8 दूनी 16, और फिर यहां से 8 और जोड़ दो, 8 धर्म के, रूढ़ि के, शुद्धा गौड़ी, तो 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, तो ये 8 भेद हो गए, यानी कि 16 भेद हो गए, ठीक हो गया। 16 भेद ही हमारे, समझ लीजिए, तुमने समझ लिए ना, शुद्धा और गौड़ी, यहां तक हमारे 8 भेद हो गए, क्लियर कर लेना। देखो रूढ़ि लक्षणा, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, सारोपा, साध्यवसाना, सारोपा, साध्यवसाना। देखो उपादान लक्षणा, सारोपा, शुद्धा, ऐसे चलेंगे ना, उपादान लक्षणा, सारोपा, शुद्धा, उपादान लक्षणा, सारोपा, गौड़ी, उपादान लक्षणा, साध्यवसाना, शुद्धा, उपादान लक्षणा, साध्यवसाना, गौड़ी, इस प्रकार से ये चलेंगे, ठीक हो गया भेद। और उसके बाद इनके धर्मी और धर्म के भेद से कितने भेद हो जाएंगे, 16 भेद हो जाएंगे, ठीक हो गया। 16 भेद ये हो गए। उसके बाद आगे देखो 16 भेद रूढ़िवती लक्षणा के हो गए, और उसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा के हो गए 32 भेद, ठीक हो गया। और धर्मी और धर्म के भेद से कितने हो जाएंगे, 32 दूनी 64, 64 और 16, लो 64 मैं आपको लिख के भी दिखा देता हूं, 64 प्लस ना 16, 16 + 64, 64 ऊपर वाले थे ना, तो देखो 6 4 10 की शून्य, हासिल लागो 1, 6 और 1 7 और 1 ये 8, ये क्या हो गए, 80 भेद हो गए। लक्षणा के 80 भेद हो गए, आपको दिख रहे हैं, देखो ये लक्षणा के 80 भेद होंगे। कैसे होंगे, 16 भेद में आपको बताया ना ऊपर। उसके बाद अभी मैं आगे सभी का लक्षण पढ़ेंगे। देखिए समय लगेगा, बिल्कुल समय जरूर लगेगा, यदि आप ध्यान से आपको समझना है क्या बात चल रही है, कहीं पे भी कोई त्रुटि ना हो,
यानी कि कहीं से भी कोई प्रश्न आए, इनके यदि मान लो कोई, देखो लाक्षणिक ग्रंथ को यदि आपको समझना है, यदि आपको खाली रटना है कि लक्षणा का दूसरा नाम क्या है, ठीक हो गया, यानी कि परीक्षा संबंधी यदि प्रश्न आपको रटने हैं तो बिल्कुल आप चिंता मत कीजिए, वो भी आप रट लेंगे, ठीक हो गया, वो तो आप कभी भी रट सकते हैं। उसके बाद देखो, यदि आप लक्षणा के अंतर्गत ये नहीं समझ पाए कि जहत स्वार्था कौन सी है, अजहत स्वार्था कौन सी है, जहत स्वार्था का उदाहरण क्या है, अजहत स्वार्थ का उदाहरण क्या है, अजहत स्वार्थ का अर्थ क्या होता है और उपादान लक्षणा कहाँ पे होती है, तो आप इसको घटा कैसे पाओगे? रट तो लोगे, लेकिन ये समय यदि आप अभी दोगे ना तो लक्षणा आप पूरी समझ जाओगे। तो बिल्कुल बने रहिएगा। समय, मुझे पता है कि समय की ज्यादा, वो मेरे साथ समय ज्यादा लग जाता है, इसीलिए ज्यादा समय लग जा रहा है कि बिल्कुल हमको सही से समझना है। अब देख लिए हम कितने वेद समझ के आ गए अभी तक, आप लोग देख रहे हैं 16 वेद हम समझ के आ गए, ठीक हो गया, ऊपर ऊपर से हमने समझ लिए, इनके बारे में अंदर हम पढ़ेंगे। उसके बाद प्रयोजनवती लक्षणा कितने प्रकार की होती है? 32 प्रकार की होती है, ठीक हो गया, 32 प्रकार की होती है। और धर्मी और धर्म के भेद से, धर्मी और धर्म, धर्मी और धर्म के भेद से ये कितने हो जाते हैं? 64, 64 हो जाते हैं, 64 हो जाते हैं। उसके बाद इसमें जो ऊपर के 16 हैं वो 16 जोड़ लेते हैं, कितने हो गए? 80 हो गए, देख लो 80 भेद हो गए। या फिर आप एक उपाय और कर सकते हैं, कैसे? तो देखो भैया, पहले आप ये 32 प्रयोजनवती लक्षणा के 32 कैसे मैं गिराऊंगा? प्रयोजनवती लक्षणा के 32, ठीक हो गया, प्रयोजनवती लक्षणा के 32 और रूढ़िवती लक्षणा, रूढ़िवती लक्षणा के 8 जोड़ लो, कितने हो जाएंगे? 40, 40 हो गए। और धर्मी और धर्म के भेद कर लो दोनों के, सबसे आसान तरीका है, धर्मी और धर्म के भेद कर लो और 40 + 40 हो गया, 40 + 40 कितना हो गया? 80 हो गया, 80 भेद हो गए। तो आइए हम 80 भेदों को समझते हैं लक्षणा के, ठीक हो गया, 32 8 40, 32 ही प्रयोजनवती लक्षणा के भेद हैं। और कैसे हैं देखो, मैं अभी आपको समझाता हूँ, बिल्कुल आपको समझ में आ जाएगा, बिल्कुल बने रहो। अब देखो कैसे हैं, ठीक हो गया। तो सबसे पहले हमने क्या करा, देखो प्रयोजनवती लक्षणा, तो उपादान लक्षणा आ गई, लक्षण लक्षणा आ गई, सारोपा, साध्य वसाना, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा। यदि हमको इसको पढ़ना होगा तो कैसे पढ़ेंगे हम, ठीक हो गया। अभी देखो शुद्धा भी लगाना है, शुद्धा, सारोपा, उपादान, रूढ़ी, ये तो प्रयोजन है, तो शुद्धा, ठीक हो गया, शुद्धा आ गया। देखो रूढ़ी, सारोपा, उपादान, रूढ़ी की तो हम बात ही नहीं कर रहे हैं, अच्छा ये वाला है, रुको ये दूसरा पेज आ गया ना। हाँ देखो यहाँ से मैंने लिखा है, मैं आपको ऊपर एक पेज देख के बता रहा था कि आपको अच्छे से समझ में आ जाए, लेकिन देखो यहीं से इसी पीडीएफ से समझते हैं, ठीक हो गया, कहीं इधर उधर भटकने की जरूरत नहीं है, क्योंकि दूसरी जगह देखूंगा तो आपको यहाँ कुछ दूसरा समझ में आएगा, ठीक हो गया। तो उपादान लक्षणा, देखो प्रयोजनवती लक्षणा के 2 भेद हुए, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। उसके बाद देखो सारोपा, मैंने तुमसे क्या कहा था कि रूढ़ी और प्रयोजन तो रहेंगे ही रहेंगे, ठीक हो गया। तो उपादान लक्षणा और लक्षण लक्षणा, उपादान लक्षणा, रूढ़ी, प्रयोजन, लक्षण लक्षणा, रूढ़ी, प्रयोजन, रूढ़ी का हमने वहां ले लिया था, प्रयोजन हम यहाँ ले रहे हैं, ठीक हो गया। उसके बाद सारोपा, प्रयोजन यहाँ ले रहे हैं, वहां हमने रूढ़ी ले लिया था, ठीक हो गया। उसके बाद साध्य वसाना, प्रयोजन यहाँ ले रहे हैं। शुद्धा गौड़ी, शुद्धा गौड़ी, देखो ये भेद दिख रहे हैं ना, शुद्धा और गौड़ी के भेद से इतने हो जाएंगे। गूढ़ व्यंग्य, अगूढ़ व्यंग्य, धर्मीगत, धर्मगत, धर्मी धर्म के भेद से कितने हो गए? 32 भेद हो गए, 32 ये हो गए, इसमें 8 जोड़ दो, 32 8 कितने हो गए? 40, ठीक हो गया। और 40 + 40 कितना हो गया? 80 हो गया। तो बिल्कुल इसको हम समझने का भी प्रयास करेंगे, देखो मैं आपको अभी समझाने का प्रयास करूंगा, आप तब तक इसको नोट कर सकते हैं। देखिए 32 भेद इसमें दिए हैं, हम कहां तक पहुंच गए? 40 भेद हमने कर लिए, ठीक है। धर्म, धर्म और धर्मी के भेद से अपि द्विधा, देखो इसमें इन्होंने लिखा है कि व्यंग्य से गूढ़ा गूढ़त्वात् द्विधा स्युः फल लक्षणा, वो फल लक्षणा भी 2 प्रकार की होती है, बिल्कुल। धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्यता अपि द्विधा, ठीक हो गया। षोडश भेदा तत्र गूढ़, बिल्कुल ये हो गया।
इसमें मैंने एक पेज छोड़ दिया शायद, तो चलिए वो मैंने ऊपर लगाया है। शुरू में उसको देखो, आपको मैं समझा देता हूँ। यहाँ मैंने लिखा था, देखो यहाँ जो आपके लिए पेज लगाया ना, ये पेज भाई साहब बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो हम आगे ना नीचे वाले में आते हैं। देखो आगे ना शुद्धा, ध्यान से देखना, सबके उदाहरण सब नोट्स तुमको मिल जाएगा, चिंता मत करना बिल्कुल। ठीक हो गया। देखो शुद्धा सारोपा उपादान रूढ़ी, ठीक हो गया, एक भेद हो गया। सारोपा उपादान प्रयोजनवती, ये रूढ़ी को हटा देते हैं तो प्रयोजनवती एक ये ले लो और ये ले लो, 2 3 4, ये 4 ये हो गए। शुद्धा और गौड़ी कर दो, ठीक हो गया। शुद्धा यहाँ पे लिखा है 1, गौड़ी 2, ठीक हो गया। तो 4 + 4 अर्थात 8, ये 8 ये हो गए यहाँ से शुद्धा के, गौड़ी हो गई 16, ठीक हो गया। सारोपा साध्य बसाना हो गए 32, ठीक हो गया। धर्मी और धर्म भेद हो गए 64, धर्मी और धर्म के भेद से 64, और उसके बाद हमारे जो पीछे के 16 हैं रूढ़ी वाले। ये प्रयोजनवती लक्षणा के कितने भेद हो गए? 64 भेद हो गए, और 16 भेद हमारे किसके हैं? रूढ़ीवती हैं। इतना ध्यान रखिएगा, ठीक हो गया। तो आइए इसको शुरू करते हैं, पाठ को अधिक समय ना लेते हुए। तो देखिए आज मैंने क्या करा है कि अपने जो पुराने लिखे हुए हैं, जब हमने अपने गुरु माता से पढ़ा, सीखा, कुछ जाना, लक्षणा क्या होती है, उस समय के जो ये नोट्स बनाए हुए थे, या मैंने जो कुछ भी लिखा हुआ था, जो मेरे पास भी था, तो वो सब मैं आज आपके लिए यहाँ पे लेके आया हुआ हूँ, ठीक हो गया। तो देख लीजिए मैंने लिखा है। इसमें क्या होगा कि कोई बच्चे क्या होते हैं कि पढ़ने वाले होते हैं, क्लास में उनको पढ़ाया जाता है और उनके पेपर भी होते हैं, ठीक हो गया। ये पेपर से संबंधित भी है। और वैसे यदि आप मान लो कोई जानकार व्यक्ति है, किसी को संस्कृत अच्छी आती है और वो क्या कर पा रहा है कि मेरे समझाने के तरीके को समझ नहीं पा रहा है, तो वो मैंने यहाँ पे लिखा भी है। देखो यहाँ पे सारी बात यहाँ पे लिखी गई है, तो वो क्या करेगा, इसको देख कर भी समझ सकता है। हो सकता है कि मान लो जिसने आपको पढ़ाया, यदि मान लो आपने कहीं और वीडियो से पढ़ा लेकिन आपको वहां समझ में नहीं आया, यदि मेरे से पढ़ा, मेरे पढ़ाया हुआ भी समझ में नहीं आया, लेकिन जो मैंने लिखा है यदि आप उसको पढ़ने में समर्थ हैं, तो लेकिन आप पढ़ने में समर्थ तो हैं लेकिन पढ़ने को मिले ना, तो इसीलिए मैं लेकर के आया हूँ। यदि आपको यहाँ से समझ में नहीं आता है तो खुद देख करके आप समझ जाएंगे, इतनी सरल भाषा में, शुद्ध भाषा में लिखा हुआ है। तो देखिए अर्थ लक्षणा किसे कहते हैं, तो वही लक्षण है मुख्यार्थ बाधे तद्युक्तो यान्योर्थ प्रतीयते रूढ़े प्रयोजन द्वासो लक्षणा शक्ति अर्पिता। रूढ़िवती लक्षणा और प्रयोजनवती लक्षणा। देखो मुख्यार्थ बाधे तद्युक्त अन्य अर्थ, ये इसका अन्वय हमने लिखा हुआ है। उसके बाद आगे बढ़ते हैं, रूढ़ी और प्रयोजन लक्षणा के कितने भेद होते हैं? रूढ़ी और प्रयोजन, ठीक हो गया। अब रूढ़ी कैसे है, प्रयोजन कैसे है, उसको समझते हैं, आगे बढ़ते हैं, ठीक हो गया। अब रूढ़ी में किसे कह रहा था, कितनी देर से क्या समझा रहा था, अब समझना यहाँ, ठीक हो गया। देखो रूढ़ी लक्षणा, ठीक हो गया, ये रूढ़ी लक्षणा है। इसका उदाहरण हमने दिया है कलिंगः साहसिकः, कलिंगः साहसिकः। अब देखो आगे क्या लिखा हुआ है, मैं पढ़ता हूँ। अस्मिन् वाक्ये कलिंग शब्देनैव जनपद विशेष रूपम गृह्यते, अर्थात अस्मिन् इस वाक्य में कलिंग शब्देनैव, कलिंग शब्द से क्या हो रहा है, जनपद विशेष रूप का हमको ग्रहण हो रहा है, यानी कि कोई निर्जीव प्राणी का, अचेतन प्राणी का कुछ क्षेत्र विशेष का हमको ज्ञान हो रहा है कलिंग कहने से, ठीक हो गया। परंच अत्र कलिंगः, देखो अत्र कलिंगः इत्यनेन कलिंग देशवासीनः जना गृह्यन्ते, परंतु यहाँ पे हो क्या रहा है, यहाँ पे हो रहा है कि कलिंग कहने से क्या हो रहा है, कलिंग देशवासियों का ग्रहण हो रहा है। देखो कलिंग देशवासीनः गृह्यन्ते, कलिंग देशवासियों का ग्रहण हो रहा है। क्यों हो रहा है, तो यतो ही, क्योंकि साहसिकः अर्थात साहसयुक्तः इति आदौ साहसस्य चेतन धर्मत्वाद कलिंगादि शब्दा देश विशेष विशेषादि रूप अचेतने, क्योंकि क्या है, देश विदेश आदि ये जो कलिंग शब्द है ये क्या है, सब वो है, अचेतन है, और हमको जरूरत किसकी है, तो चेतन शब्द की हमको जरूरत है, ठीक हो गया। क्योंकि क्या है, साहसिक जो भैया साहसी यदि हम किसी को कह रहे हैं तो कोई चेतन व्यक्ति ही होगा, अचेतन तो साहसी नहीं हो सकता। जैसे हम कहेंगे कि अब हम मान लो किसी ने कहा कि ये लोहा क्या है, साहसी है, ये लोहा साहसी है। अब वो लोहा कैसे साहसी हो सकता है, ये दरवाजा कैसे साहसी हो सकता है, नहीं हो सकता ना। जहां पर आप बैठे हैं, ये पेन कैसी साहसी हो सकती है, नहीं हो सकती। लेकिन जो आप बैठा है, जो ये वीडियो को देख रहा है, वो तो साहसी है ना। इसीलिए वो क्या है, चेतन हो,
चेतन का ये धर्म है कि उसका साहसी होना, तो इसलिए क्या हो गया अचेतन धर्मत्वाद, अचेतन धर्म होने के कारण क्या हो गया यहाँ पर मुख्य अर्थ का बाद हो गया। मैंने क्या कहा था, दो शर्त ध्यान रखना, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, तो मुख्य अर्थ का बाद हो गया। देखो मुख्य अर्थ का बाद हो गया ना, जैसे हमने कहा कलिंग साहसी, अब कलिंग तो साहसी हो नहीं सकता, जो पहला अर्थ आया कलिंग, मैं आपको समझा देता हूं, कलिंग साहसी है, कलिंग साहसी है, ये अर्थ पहला आया, ये मुख्यार्थ है अर्थात अभिधेय अर्थ है। ये क्या हुआ हमारे समझ में नहीं आया, क्यों नहीं समझ में आया, हमने कहा भैया कलिंग, कलिंग क्या है अचेतन है, अचेतन साहसी कैसे हो सकता है, अचेतन साहसी कैसे हो सकता है, तो नहीं हो सकता भैया। तो इसीलिए क्या हुआ, हमने दूसरा अर्थ ग्रहण किया, हमने क्या ग्रहण किया कि कलिंग साहसी नहीं है बल्कि क्या है कलिंग वासी साहसी है, कलिंग देश में रहने वाले वो लोग साहसी है, ये अर्थ हमने लिया, अर्थात मुख्य अर्थ का बाद हो गया और अन्य अर्थ की प्रतीति भी हो गई, और क्या हो गया रूढ़ी, रूढ़ किस लिए हो गया ये, इसीलिए इसको रूढ़िवती लक्षणा कहा, क्योंकि क्या हो गया कलिंग जो शब्द है वो आजकल क्या हो गया कलिंग वासियों के लिए क्या हो गया है, आजकल नहीं मतलब वो कलिंग वासियों के लिए रूढ़ हो गया है। जैसे मान लो कोई उत्तराखंड का रहने वाला है तो उसको हम लोग क्या कहते हैं उत्तराखंडी, ठीक है, वो उत्तराखंडी थोड़ी है। जैसे मान लो हमने कहा कि उत्तराखंडी लोग ऐसे होते हैं, उत्तराखंडी वाले लोग, उत्तराखंडी लोग या उत्तराखंड के लोग उत्तराखंडी स्वभावेन मधुरा। अब भैया जो उत्तराखंडी है अर्थात उत्तराखंड है वो तो साहसी हो नहीं सकता, लेकिन जो उत्तराखंड कहने से, उत्तराखंडी कहने से क्या हो रहा है, उत्तराखंड में रहने वाले लोगों की पहचान हो रही है, अर्थात वो अच्छे स्वभाव के होते हैं, उनका वो अच्छे दिल के होते हैं, ये बात कहना चाह रहा है। तो क्या हो गया मुख्य अर्थ का बाद हो गया, अर्थात कलिंग साहसी है, कलिंग साहसी नहीं हो सकता क्योंकि वह अचेतन है और साहसी होना किसी चेतन का धर्म है, तो इसलिए क्या हो गया मुख्य अर्थ का बाद हो गया और अन्य अर्थ की प्रतीति क्या हुई, अन्य अर्थ की प्रतीति हो गई कि कलिंग देश में रहने वाले वो लोग साहसी हैं। ठीक हो गया, तो कलिंग साहसी का। इसके बाद आगे बढ़ने का प्रयास करेंगे। तो देखो आगे क्या लिखा है, प्रयोजन। हमने क्या कहा लक्षणा दो प्रकार की होती है, रूढ़ि और प्रयोजन। ठीक है, अब प्रयोजनवती लक्षणा कैसे होती है, अब देखिए बहुत ही सुंदर उदाहरण हम आपको देते हैं। प्रयोजनवती लक्षणा, ठीक हो गया, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजन अर्थात कोई ना कोई इसका कहने का प्रयोजन होगा, मुख्य अर्थ का भी बाद होगा और क्या होगा अन्य अर्थ की भी प्रतीति होगी। तो देखिए कैसे, गंगायाम घोषः, ये उसका उदाहरण, अर्थात किसी ने क्या कहा गंगायाम घोषः, गंगायाम गंगा में, घोष अर्थात झोपड़ी है, झोपड़ी अर्थात झोपड़ी या घर है। ठीक हो गया, झोपड़ी या घर है, हम घर भी कहते हैं क्योंकि हमारे गुरुजी ने हमको घर भी पढ़ाया था, झोपड़ी घर है। क्या है, गंगा में झोपड़ी या घर है। ठीक हो गया। अब भैया जैसे मान लो किसी आदमी ने कहा, किसी ने कहा गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो तुम कहोगे यार गंगा में कैसे घर हो सकता है, गंगा में तो घर बना ही नहीं सकता कोई गंगा के प्रभाव में। तो कहा, देखो लिखा है ना, गंगा या प्रभावे घोषा न भवितुम शक्यते, अर्थात गंगा के प्रभाव में घोष नहीं हो सकता। क्यों नहीं हो सकता, एतस्मात् गंगाया तटे घोषा अस्ति किम प्रयोजनम, यानी कि इसका प्रयोजन क्या है, शीतत्व पावनत्व इति प्रयोजनम, यानी कि हमने गंगायाम घोषा, गंगा में घोषा ऐसा क्यों कहा, तो इसका हमारा प्रयोजन, कहने का प्रयोजन क्या था, ये देखो इन्होंने यहाँ पे लिखा है, आपको मैं साफ करके दिखा दूं एक बार। प्रयोजन विधि लक्षण तो कोई ना कोई इसका प्रयोजन होना चाहिए, तो प्रयोजन का है शीतत्व पावनत्व इति, शीतलता और पावनत्व इसका प्रयोजन है। ठीक हो गया। और मुख्य अर्थ का बात क्या हो गया कि गंगा तटे घोषा, जैसे मान लो किसी इंसान ने कहा, पहले वाले इंसान ने क्या कहा, पहले व्यक्ति ने कहा गंगा, गंगा में घर है, गंगा में घर, गंगा में घर है। ठीक हो गया। दूसरे वाले ने व्यक्ति ने कहा गंगा में तो घर हो नहीं सकता, तो उसने कहा कि गंगा तटे घोषा, गंगा तटे घोषा, अर्थात गंगा के किनारे में घर है। मैं तो ये कहना चाह रहा था, ठीक है, ये कहना चाह रहा होगा वो। जैसे मान लो किसी ने लिखा गंगायाम घोषा, गंगा में घर है, तो दूसरे वाले व्यक्ति ने क्या समझा, दूसरा वाला व्यक्ति कहेगा यार क्या कह गया मेरे से, गंगायाम घोषा, तो कहेगा वो, फिर वो कोई चिंतन करेगा थोड़ा, तो उसको पता चलेगा कि गंगायाम घोषा नहीं, गंगा तटे घोषा, गंगा के तट में घोष है, अर्थात गंगा के किनारे में घोष है। फिर वो सोचेगा कि इसका कहने का प्रयोजन क्या रहा होगा, तो प्रयोजन रहा था शीतत्व पावन, तो वहां पे ठंडा है, ये उसका प्रयोजन है, शीतलता मिलती है, पावनता मिलती है,
यदि आप लोगों ने देखा होगा कि नदी किनारे में यदि आप घर बनाएंगे तो एकदम शीतत्व, पावनत्व, एकदम आनंद की, अलौकिक आनंद की अनुभूति होगी। बाकी अन्य लोग जो इधर उधर रह रहे हैं उनसे आपको अन्य कुछ प्रतीत होगा। ठीक होगा। तो यही तो यहाँ पर भी वही बात दिखलाना चाह रहे हैं, पहले रही होगी ऐसी कोई घटना। तो ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो प्रयोजन की लक्षणा कहाँ पे होती है आप समझ गए। इसके बाद हाँ शीतत्व पावनत्व हो गया, उसके बाद उपादान लक्षणा पे आगे। ठीक हो गया। अब उपादान लक्षणा कहते किसे हैं, सबसे पहली बात, क्योंकि भैया समझाने वाला तो ये समझाएगा पहले उपादान लक्षणा किसे कहते हैं, उपादान लक्षणा क्या होती है। तो देखो क्या लिखा, मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे, यानी कि मुख्य अर्थ से, देखो बड़ी पेन चल जा रही ना, बड़ी पेन चलेगी तो फिर आपको समझ में नहीं आएगा, हल्की चलानी पड़ेगी। मुख्यार्थस्य तराक्षेपो, मुख्यार्थस्य इतर आक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे स्यादात्मानोपि उपादानात् एसो उपादान लक्षणा, ऐसा उपादान लक्षणा। क्या ये उपादान लक्षणा अर्थात क्या होता है, ये क्या कर लेती है, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए, ये आप लिख लीजिए, मैं आपको बहुत ही इंपोर्टेंट चीज बता रहा हूं, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए। देखिए कलर भी मैं दूसरा ले लेता हूं, आगे पेज में चलते हैं। चलो मैं आपको सबसे पहले लिखा देता हूं, आप लोग एक चीज लिख लीजिए। मैंने यहाँ पे पेज रखा हुआ है, ब्लैंक पेज मैंने इसीलिए रखा हुआ है कि आप लोगों को मैं एकदम आराम से समझा सकूं। तो सबसे पहले आपको एक क्या काम करना है, मैं आपको बता रहा हूं। आपको एक अपनी कॉपी और पेन लेनी है और वहां पे क्या लिखना है, सबसे पहले एक हेडिंग डालनी है, उपादान लक्षणा, उपादान लक्षणा। ठीक हो गया। इसका लक्षण अभी हम समझेंगे, मुख्यार्थस्य तराक्षेपो, बिल्कुल। तो इसका आप हिंदी अर्थ, यानी कि मैं आपको हिंदी भाषा में, सरल भाषा में एकदम सही तरीके से बता देता हूं कि पहले उपादान लक्षणा कहते क्या है, ये उपादान लक्षणा में होता क्या है। ठीक हो गया। क्या काम होता है आखिर उपादान लक्षणा में, इसको उपादान लक्षणा कहते क्यों है। आप बिल्कुल कॉपी पेन निकाल लीजिए। उपादान लक्षणा इसको कहते क्यों है। ठीक हो गया। आपको यदि ये सारे नोट्स चाहिए, ठीक हो गया, जितना भी कुछ आपको चाहिए तो बिल्कुल आपको टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगा, शायद मैंने लिंक लगाई होगी इसमें, देख लीजिएगा। और पर्सनल तो मैं दे ही दूंगा, क्योंकि सभी अपने लोग हैं, हम तो यही चाहते हैं भैया सब पढ़ें, सब बढ़ें, कुछ ना कुछ करते रहें। ठीक हो गया। समय का सदुपयोग करें। जी तो बिल्कुल देखेंगे। देखो जितने भी साथी हैं सभी के लिए मैं लिख दे रहा हूँ हिंदी में किसे कहते हैं उपादान लक्षणा। ठीक है, क्योंकि देखो सबसे पहले तो उसमें शुद्ध में लिखा है, ठीक हो गया, साफ साफ लिखा है कि मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे, यानी कि मुख्य अर्थ से इतर अर्थ का आक्षेप कर लेती है। क्यों आक्षेप करती है, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए। मुख्यार्थस्य तराक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे, यानी कि अपने वाक्य की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का अपने पे आक्षेप कर लेती है। कैसे कर लेती है, तो सबसे पहले हम समझेंगे। देखो पहले मैं इसको आपको लिखा देता हूं, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए लिख लीजिए। सभी जितने भी मतलब समझने वाले बच्चे हैं तो इसको आप याद कर लीजिएगा कि उपादान लक्षण यदि आप शॉर्ट में, यदि मान लो आप आज पढ़ रहे हैं, आज श्लोक याद कर रहे हैं, लेकिन आपको 4 साल बाद फिर से कहीं जरूरत पड़े, यानी कि आप पढ़ाई में इतने व्यस्त हो गए कि आपने उपादान ये लक्षणा वाला सब कुछ छोड़ दिया, कुछ और चीज में आप पढ़ने लग गए, या फिर पढ़ाई करते रहे और इस चीज को आपने किनारे कर दिया, लेकिन आपको फिर जरूरत पड़ी, तो आपको हो सकता है कि आप तब तक इतने परिपक्व हो जाएं कि श्लोक का अर्थ आपको अपने आप आने लगे। लेकिन आपको ये उस समय याद रहे ना रहे, श्लोक याद रहे ना रहे, लेकिन आपको लक्षणा ये जरूर याद रहेगी यदि आप इसको याद करते हैं। तो अपने अर्थ की सिद्धि के लिए आप बिल्कुल अपने अर्थ की सिद्धि, ठीक हो गया, सिद्धि के, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ को अपने में समाहित कर लेती है, अपने में समाहित कर
अपने में समाहित कर लेती है। तो चलो कोई नहीं, हम पीछे आ गए, एक बार दोबारा से देख लें। ठीक हो गया। ये देखो मैंने आपको आज कितना पढ़ाना था, सब छूट गया, छूट गया समय और उसकी मांग के हिसाब से कितना हमको समझना है, ये हमारे लिए ज़रूरी है। जब तक हम ये समझेंगे नहीं तब तक नहीं होगा। ठीक हो गया। तो आपने लिख लिया होगा, उम्मीद करता हूँ, एक बार देख लीजिएगा। ये थोड़ा डिस्टर्ब हो गया था। इसी के बाद जैसे देखो, मैं आपको वहीं पे ले चलता हूँ, आप कहोगे फिर इधर उधर भटक जा रहे हैं। तो बिल्कुल देखिए, लक्षण आ गई। हमने उपादान लक्षणा की बात करनी थी। देखो उपादान लक्षण हमने समझी, क्या समझा कि मुख्य अर्थ से इतर अर्थ का क्या हो जाता है, आक्षेप कर लेता है अपने अंदर। ठीक हो गया। मुख्य अर्थस्य इतर आक्षेपो, मुख्य अर्थ से इतर अर्थ का क्या हो जाता है, अपने पे आक्षेप कर लेता है। क्यों कर लेता है, वाक्यार्थ अन्वय सिद्धि, वाक्य के अर्थ के अन्वय की सिद्धि के लिए। ठीक हो गया। स्याद आत्मानो अपि उपादानात् एषो उपादान लक्षणा, इसे उपादान लक्षणा कहते हैं। तो बिल्कुल देखो, जैसे हमने कहा श्वेतो धावती, ये इस किसका उदाहरण है, उपादान लक्षण का उदाहरण है। ठीक हो गया। श्वेतो धावती, अब देखो हमने श्वेतो धावती कहा, ठीक हो गया, इसको समझ लेते हैं। और श्वेतो धावती और कुंताः प्रविशन्ति, इनको समझना जरूरी है। यदि आप नहीं समझे श्वेतो धावती को, श्वेतो धावती उपादान लक्षणा की बात हम बात कर रहे हैं ना, तो श्वेतो धावती, श्वेतो धावती। ठीक हो गया। श्वेतो धावती को हमने समझना है। हमने कहा श्वेत दौड़ता है, श्वेत दौड़ता है, ये हम उपादान की बात कर रहे हैं, उपादान और रूढ़ी। देखो उपादान रूढ़ी, अब हमने उपादान की शर्त क्या बताई, उपादान जो लक्षणा है वो क्या करती है, अन्य अर्थ का आक्षेप कर लेती है। और लक्षणा की शर्त क्या थी, लक्षणा की शर्त क्या थी, मुख्यार्थ बाधे, मुख्यार्थ बाद भी होगा। देखो इसमें तीन चीज आपको दिखाई देंगी। सबसे पहले क्या चीज दिखाई देगी, मुख्यार्थ बाद, मुख्यार्थ बाद। ठीक हो गया, मुख्य अर्थ का बाद भी होगा। ठीक हो गया। दूसरा क्या होगा, अन्य अर्थ की प्रतीति होगी, अन्य अर्थ। ठीक, ये तो हमने कंडीशन वही बताई है ना, अन्य अर्थ की प्रतीति हो गई। उसके बाद उपादान लक्षणा ने क्या कहा, उपादान लक्षणा ने कहा कि मैं अपने साथ क्या करूंगी, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए अन्य अर्थ को भी हम क्या कर लेंगे, अन्य अर्थ की प्रतीति। तो लक्षणा का नियम था कि अन्य अर्थ की प्रतीति भी होनी चाहिए। उसके बाद उपादान लक्षणा ने कहा कि अन्य अर्थ को मैं क्या कर लेती हूँ, अपने पे समावेशित कर लेती हूँ, अन्य अर्थ समावेशित। आपको अन्य अर्थ में समावेशित होते हुए दिखाई देगा। कैसे दिखाई देगा, तो देखो देखते हैं। जैसे हमने कहा श्वेतो धावती, अर्थात सफेद, सफेद दौड़ता है। अब भैया सब लोग कह रहे होंगे श्वेतो धावती अर्थात घोड़ा दौड़ता है, ये होता है, ये कौन सा बात लिख रहे हैं, तो ये भाई साहब मुख्यार्थ है, ये अभिधा है। अभिधा क्यों आएगी, अभिधा हर जगह आएगी, क्योंकि पहला क्या है, मुख्यार्थ है। मुख्य अर्थ, अभिधेय अर्थ, अर्थात जैसे मान लो हम कोई आपसे बात बोल रहे हैं तो उसमें कोई ना कोई तो उसका पहला अर्थ निकलेगा। तो पहला अर्थ, हर वाक्य का जो पहला अर्थ होगा वही मुख्यार्थ होगा, वही अभिधेय अर्थ होगा। तो यहाँ पे अभिधेय अर्थ क्या है, सफेद दौड़ता है, ये हमको इसका अभिधेय अर्थ निकला। ठीक है, मुख्य अर्थ निकला। उसके बाद क्या हुआ, सफेद तो दौड़ नहीं सकता, लेकिन सफेद रूढ़ किसके लिए है। अब रूढ़ की बात आ गई ना, रूढ़िवती लक्षणा की, हम रूढ़ि उपादान लक्षणा की बात कर रहे हैं। तो ये क्या करती है, श्वेतो धावती, तो यानी कि घोड़ा दौड़ता है। यहाँ पे क्या हो गया, देखो सफेद की जगह में क्या हो गया, अन्य अर्थ का समावेशित हो गया। कैसे हो गया, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है तो वैसा ही है, लेकिन क्या हो गया, घोड़े का समावेशित हो गया, घोड़ा समावेशित हो गया, अर्थात घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा, इसको काट देते हैं, घोड़ा दौड़ता है। ठीक है, ये अर्थ कहां से आया, ये अर्थ आया अन्य अर्थ का एक तो समावेशित हो गया। और उसके बाद श्वेत शब्द किसके लिए रूढ़ है, श्वेत शब्द रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध हो गया है। किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है, घोड़े के लिए। किसके लिए प्रसिद्ध हो गया है, घोड़े के लिए प्रसिद्ध हो गया है श्वेत शब्द। तो अर्थात घोड़ा दौड़ता है, घोड़ा दौड़ता है, दौड़ता है, इस अर्थ में हम पहुंच गए। अर्थात घोड़ा दौड़ता है, श्वेतो धावती अर्थात घोड़ा दौड़ता है। तो यहाँ पे क्या हुआ, मुख्य अर्थ का बाद कैसे हुआ, जो उस समय अर्थ आ रहा था कि श्वेतो यानी कि सफेद दौड़ता है, हमने कहा कि श्वेतो धावती,
तुम कहोगे यार सफेद तो बहुत चीज होती है, गाय भी होती है, कि गाय तो नहीं छोड़ी है, लेकिन वो रूढ़ किसके लिए हो गया है? वो रूढ़ किसके लिए हो गया भाई साहब? ये रूढ़ शब्द जो मैं बार बार बोल रहा हूँ, रूढ़ अर्थात प्रसिद्ध, वो प्रसिद्ध किस चीज के लिए हो गया है? श्वेत शब्द तो वो घोड़े के लिए प्रसिद्ध हो गया, ये घोड़े के लिए प्रसिद्ध हुआ था और दौड़ता है। श्वेतो धावती अश्वः धावती, यानी अर्थात दौड़ रहा है। तो यहाँ पे क्या हमने क्या देखा? मुख्य अर्थ का बाद भी हुआ, ठीक है, घोड़ा दौड़ता है, श्वेत सफेद दौड़ रहा है, ये बात होकर के घोड़े की प्रतीति हुई। और उसके बाद क्या हुआ? अन्य अर्थ की प्रतीति हुई। अन्य अर्थ कौन सा प्रतीत हुआ हमको? घोड़ा दौड़ता है। और इसने क्या करा उपादान लक्षणा ने? मुख्य अर्थ से इतर आक्षेप, मुख्य अर्थ से इतर अर्थ का भी क्या कर लिया? आक्षेप कर लिया। जब हम कहेंगे, जैसे हमने कहा, मान लो श्वेतः श्वेतः अश्वधावती, सफेद घोड़ा दौड़ रहा है, तो क्या हो गया? घोड़े का आक्षेप हो गया ना, श्वेतो धावती के अर्थ है, तो श्वेतः अश्वधावती। ये भी अभी उदाहरण मिलेगा आगे देखने को। तो सब मिलते रहेंगे, बने रहिए, जुड़े रहिए, आगे को चलते हैं। बिल्कुल उम्मीद करता हूं आपको समझ में आ रहा होगा। और दूसरा उदाहरण हमने लिया था, क्या लिया था? गंगायाम घोषा, नहीं, श्वेतो धावती कुंता प्रविशन्ति। ठीक हो गया। तो ये पे समझ लेते, पहले देख लीजिए, आपको जितना यहाँ पे समझ में आ जाए, फिर आगे समझाने का प्रयास करेंगे। ठीक हो गया। जैसे हमने कहा प्रयोजनवती लक्षणा में कुंताः प्रविशन्ति। अब देखो, कुंताः क्यों कहा? इसका कोई ना कोई प्रयोजन होगा, इसमें रूढ़ि प्रसिद्धि वाली बात नहीं होती है। तभी लक्षणा को दो प्रकार का बताया। देखिए, ये शास्त्रीय ग्रंथ है, कविराज विश्वनाथ जी अपनी वाणी में जितना सरलतम समझागे ना, उतना सरलतम आपको कोई नहीं समझाएगा, मम्मट जी समझागे। तो बिल्कुल, यदि आप समझ रहे हो ना, अभी कुंताः प्रविशन्ति, अब जैसे मान लो तुम किसी से कहोगे कि भाले प्रवेश करते हैं, अर्थात कुंताः प्रविशन्ति अर्थात भाले प्रवेश करते हैं, तो वो कहेगा पागल हो गया है क्या, ये कैसी बातें कर रहा है? तो हमको ये बात ध्यान रखनी है, कुंताः प्रविशन्ति ये कितने योग्य की बात है, अर्थात कौन से लेवल की बात है, वो आदमी उतना समझ सक रहा है, नहीं समझ रहा है। यदि मान लो आपको कोई पढ़ा रहा है कि कुंताः प्रविशन्ति भाले प्रवेश करते हैं, तो आप कितना समझ रहे हैं? आप क्या समझ रहे हैं उससे? कहीं पर लिखा है कुंताः प्रविशन्ति, तो आपको क्या समझना है और वहां पे क्या हो रहा है? तो वहां पे प्रयोजनवती लक्षणा हो रही है। ये आपको कहते हैं साहित्य दर्पण, साहित्य शास्त्र ही सिखा सकता है ये आपको बातें, ये कैसे हो रहा है समझना थोड़ा आसान। देखो, हमने कहा ना, कटुकौषधोपशमनीयस्य रोगस्य शीतसर्कोपशमनीयत्वे वा रोगिणः, अर्थात तुमको कड़वी दवाई खाना पसंद है या मीठी दवाई? यदि आपको मीठी दवाई भी कड़वी लग रही है, तो समझ लीजिए आप जब कड़वा खाएंगे तो आपको कड़वा कितना कड़वा लगेगा। ठीक हो गया। कुंता प्रविशन्ति अर्थात भाले प्रवेश करते हैं। ठीक हो गया। भाले प्रवेश कैसे कर रहे हैं? देखो यहाँ पे लिखा हुआ है, मैंने क्या लिखा हुआ है? कुंताः शब्देनैव पुरुषाः अपि समाहिताः सन्ति एतस्मात् उपादानम् अस्ति। ठीक हो गया, उपादान हो गया, अर्थात अन्य अर्थ का आक्षेप कर लिया अपने अर्थ की सिद्धि के लिए। एवं च कुंताः तु स्वयं में प्रवेशम न कर्तुं शक्नुवन्ति। कुंत अर्थात भाले। अब देख लो, भाले अपने आप प्रवेश कर सकते हैं क्या? भाला, जो भाला होता था पहले जमाने में, युद्ध होता था, इसमें शिवाजी का इत्यादि जो भाले आते हैं, महाराणा प्रताप का, तो ये भाले अपने आप तो प्रवेश नहीं कर सकते हैं। तो क्या हो गया? कुंत शब्द क्या हो गया? कुंता प्रविशन्ति कहने का कोई ना कोई प्रयोजन था इसका मतलब, क्योंकि कुंत तो रूढ़ नहीं है भालों के लिए, कुंत तो अपना उसका एक अपना शब्द है ना, प्रसिद्ध नहीं है, उसका मेन अर्थ ही भाला है। तो ऐसा क्यों कहा? कोई ना कोई प्रयोजन होगा। तो प्रयोजन क्या था? प्रयोजन था कि कुंतधारी पुरुष प्रवेश करते हैं। देखो, कुंतधारी प्रविशन्ति इति प्रयोजनवती लक्षणा, उपादान लक्षणा, उपादान लगे रहेगा क्योंकि अन्य अर्थ का समावेश तो हो रहा ही है। कुंत अर्थात भाले होता था, लेकिन हमने क्या कर लिया? पुरुष कर लिया। पुरुष कर लिया तो क्या हो गया? अन्य अर्थ का आक्षेप हो गया, मुख्यार्थस्य आक्षेप हो गया। देखो किताब में लक्षण लिखा होगा। और क्या हो गया? मुख्यार्थवाद युक्तियों, लक्षणा की बात तो हमने फॉलो करनी है, वो बात भी हम फॉलो कर रहे हैं। मुख्यार्थ का बात भी हुआ, अन्य अर्थ की प्रतीति भी हुई, तो कुंतः प्रविशन्ति ये सिद्ध हो गया। आगे बढ़ने का प्रयास करते हैं। ठीक हो गया। उसके बाद आ गई लक्षण लक्षणा। अभी देखो हमने कितना समझा है, मैं आपको बता दूं अभी हमने कितना समझा है। एक बार आप इतना जान लीजिए, अभी हमने क्या समझा है? लक्षणा। ठीक हो गया। लक्षण, सबसे पहले हमने लक्षणा पढ़ा ना, कलर भी चेंज कर लेते हैं, लक्षणा पढ़ा। उसके बाद हमने पढ़ा रूढ़ि लक्षणा, रूढ़ि लक्षणा। ठीक हो गया, ये हमको समझ में आ गया।
ठीक हो गया, ये समझ में आ गया तो आगे बढ़ेंगे। ठीक हो गया, ये दूसरी शब्द शक्ति है लक्षणा की, मतलब दूसरी शब्द शक्ति लक्षणा है रूढ़ि लक्षणा। उसके बाद हमने पढ़ा प्रयोजनवती। ठीक हो गया, प्रयोजनवती लक्षणा। उसके बाद हमने पढ़ा उपादान, उपादान लक्षणा, उपादान रूढ़ि, उपादान रूढ़ि लक्षणा। ठीक हो गया, उपादान लक्षणा, उपादान रूढ़ि लक्षणा। उसके बाद हमने पढ़ा उपादान, अरे यार लिखा नहीं जा रहा है, उपादान। ठीक है, उपादान। अब रूढ़ि लक्षणा की जगह हमने क्या कर देना है, प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षणा रूढ़ि लक्षणा, अर्थात उपादान रूढ़ि लक्षणा और उपादान प्रयोजनवती लक्षणा। इतना हमने सब कुछ अभी तक पढ़ लिया। ठीक हो गया, इतना यदि समझ में आ गया है तो देख लो एक बार दोहरा देते हैं। लक्षणा किसे कहते हैं, मुख्य अर्थ का बाद होना चाहिए, अन्य अर्थ की प्रतीति होनी चाहिए। और रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं, रूढ़ि लक्षणा कहते हैं जिसमें क्या हो, मुख्य अर्थ। क्या हो गया, रूढ़िवती लक्षणा किसे कहते हैं बताओ जरा, अर्थात रूढ़ हो जाए, अपने मुख्य अर्थ को छोड़ करके अन्य अर्थ के लिए वो रूढ़ हो जाए तो उसे रूढ़िवती लक्षणा कहते हैं। ये रूढ़ि और प्रयोजन तो दोनों जगह चलते रहेंगे। अर्थात हमने अभी एक लक्षणा पढ़ी है जिसका नाम है उपादान लक्षणा। अभी हमने कौन सी लक्षणा पढ़ी है, एक लक्षणा पढ़ी है उपादान लक्षणा जिसका नाम है उपादान लक्षणा। उपादान लक्षणा रूढ़ि और प्रयोजन ये दोनों साथ चल रहे हैं। अब उसके बाद देखो क्या होगा, रूढ़ि के बाद उपादान आ गई, इसके बाद लक्षण लक्षणा आएगी दूसरी, लक्षण लक्षणा। अब हम लक्षण लक्षणा को पढ़ते हैं। ठीक हो गया, उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा। अब लक्षण लक्षणा में भी यही होगा, रूढ़ि लक्षण लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा। फिर ये दोनों की बात हो जाएगी। उसके बाद आ जाएंगे सारोपा और साध्यवसाना। सारोपा में क्या होगा, फिर सारोपा रूढ़ि उपादान इसका उदाहरण बन जाएगा। ऐसे ही क्या कहते हैं, लक्षण लक्षणा का बनेगा। तो देखो आगे को पढ़ते रहते हैं। ठीक हो गया, लक्षण लक्षणा दूसरा पढ़ते हैं, इसमें लोग हम दूसरी शब्द शक्ति पढ़ रहे हैं। ठीक हो गया, अब देखो लक्षण लक्षणा किसे कहते हैं। ठीक हो गया, देखो अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्ध है। बस यही बात तो आपको ध्यान रखनी है। देखो उपादान लक्षण में हमने क्या कहा था, मुख्य अर्थ से इतर आक्षेपो वाक्यार्थे अन्वय सिद्धे, यानी कि मुख्य अर्थ से इतर अर्थ का क्या कर लेता है, अपने में आक्षेप कर लेती है उपादान लक्षणा अपने अन्वय की सिद्धि के लिए। लेकिन लक्षण लक्षणा क्या करती है, अपने अर्थ का यानी कि अपने अर्थ का त्याग कर देती है। अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे, देखो लिखा है ना, अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे यानी कि अर्पण कर देता है स्वस्य वाक्यार्थे, अपने वाक्य के अर्थ को। लक्षण लक्षणा क्या करती है, अपने वाक्य के अर्थ को अर्पण कर देती है। क्यों अर्पण करती है, परस्यान्वय सिद्धे, यानी कि दूसरे के अन्वय की सिद्धि के लिए क्या कर देती है, अपने अर्थ का, अपने वाक्य के अर्थ का स्वस्य वाक्यार्थे यानी कि अर्पणम स्वस्य वाक्यार्थे परस्यान्वय सिद्धे, अपने अर्थ की सिद्धि के लिए दूसरे अर्थ का क्या कर देती है, अर्पण कर देती है। उसे क्या कहते हैं, उपादान लक्षण लक्षणा कहते हैं। और उपादान लक्षणा, उस उपादान लक्षणा में वो ग्रहण करती है अन्य अर्थ को, ये क्या करती है, अपने अर्थ का ही अर्पण कर देती है, अर्थात परोपकारी है, ये समझ लीजिए। देखो इसमें लिखा भी होगा, दूसरे अन्वय अर्थात अर्थ की सिद्धि के लिए अपने अर्थ का त्याग कर देती है। यह लक्षणा अपर या लक्षणा अपर अर्थस्य सिद्ध्यर्थम स्व अर्थस्य त्याग करोति सा लक्षणा लक्षण लक्षणा इत्युच्यते, वाक्यावाद लिखिए। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। देखो उसके बाद लक्षण लक्षणा हो गई, मैंने क्या कहा था, एक हमने उपादान पढ़ी, उसके बाद हमने दूसरा पढ़ा लक्षण लक्षणा। अब लक्षण लक्षणा में ही रूढ़ि और प्रयोजन को देखते हैं। ठीक हो गया, अब देखो बिल्कुल आपको मैं समझाने का प्रयास करूंगा। ठीक है, आप मेरे को उम्मीद है कि आप समझ रहे होंगे, बहुत बढ़िया। नहीं समझ रहे होंगे, जहाँ पे दिक्कत आएगी तो बताइएगा, बिल्कुल अगली बार से प्रयास किया जाएगा। ठीक हो गया, तो बिल्कुल देख लीजिए। अब हम देख रहे हैं रूढ़ि लक्षण लक्षणा। ठीक हो गया, रूढ़िवती लक्षण लक्षणा, इसका उदाहरण दिया कलिंगः साहसिकः। ठीक हो गया, अभी इससे पहले हमने रूढ़ि लक्षण लक्षणा का एक जगह और उदाहरण पढ़ा था, यानी कि वो हमने पढ़ा था रूढ़ि, रूढ़िवती में पढ़ा था, यानी कि रूढ़ि लक्षणा किसे कहते हैं। ठीक हो गया, ये हमने पढ़ा था रूढ़ि लक्षण लक्षणा में।
रूढ़ि लक्षण लक्षण में तो आप पढ़ रहे हैं। तो देखो कलिंग साहसी का मैंने उसमें आपको समझाने के लिए बताया था, ठीक हो गया। तो अभी भी समझने के लिए है ये, समझने क्या है, आप तो अपने अपने मेन जगह पर आ गया, यानी कि लक्षण लक्षणा रूढ़ि का उदाहरण है। क्या उदाहरण है? कलिंग साहसी का, अर्थात कलिंग साहसी है इत्यस्मिन् वाक्ये लक्षण लक्षणाया स्वस्य अर्थस्य परित्यागम क्रियते अस्य अर्थस्य सिद्ध्यर्थम रूढ़ि तु पूर्वमेव उक्तम। ठीक है, पहले ही बता दी गई ये रूढ़ि, तो इसको ज्यादा समझने की जरूरत नहीं है। कलिंग साहसी का मैंने बता दी गया है। लक्षण लक्षणा, इसको कहने का क्या प्रयोजन है, क्यों कहा गया कलिंग साहसी का? क्योंकि ये तो अचेतन था, क्योंकि वहां के देश के लोग साहसी हैं, इसीलिए ये कलिंग शब्द क्या हो गया, उनके लिए रूढ़ हो गया है। ठीक हो गया, आगे बढ़ते हैं। देखो अब प्रयोजनवती लक्षणा, प्रयोजनवती लक्षण लक्षणा, ठीक हो गया। तो देखो हमने कहा गंगायाम घोषा, ये भी हमने समझ रखा है। देखो प्रयोजनम पूर्वम में उत्तम, क्या प्रयोजन है? शीतत्व और पावनत्व, कहने का क्या प्रयोजन था? शीतत्व और पावनत्व, शीतलता थी, पावनता थी, ये कहने का प्रयोजन था भाई साहब। ठीक हो गया। देखो और उसके बाद आगे बढ़ते हैं, तो आगे हमको क्या मिलता है? देखो यहाँ पे मेन बात लिखी हुई है, ये आपकी पुस्तक में लिखी होगी, एक बार पुस्तक में ध्यान दीजिएगा। ये देखो ये पंक्ति लिखी होगी, आरोपाद्यवसानाभ्याम प्रत्येकम तापि द्विधा, अर्थात ता पूर्वोक्ता चतुर्भेदा लक्षणा, अर्थात पूर्वम उक्ता रूढ़ि प्रयोजन हेतुकत्वेन द्विधा उपादान लक्षणा, एकम में रूढ़ि प्रयोजन द्वय हेतुकत्वेन द्विधा लक्षणेति चतुष्प्रकारा लक्षण लक्षणाइति लक्षणाइति। ठीक है, रूढ़ि प्रयोजन के भेद से आरोप और अध्यवसाय। ठीक हो गया, आरोप सारोप, आरोप नहीं सारोप, सारोपा और साध्यवसाना के भेद से क्या होंगे? ये चार प्रकार के हो जाएंगे, लक्षण लक्षणा और उपादान लक्षणा। कैसे हो जाएंगे तो आगे समझते हैं। देखो आगे हमारी क्या चीज की बात चल रही है ये भी देखते हैं। अब देखो अनाच्छादित और आच्छादित, ये दो शब्द भी आपने सुनने हैं, इनके बारे में जानना भी है, जानते भी होंगे बहुत से लोग। तो बिल्कुल देखिए आगे बढ़ते हैं। तो क्या कह रहे हैं, सारूपा किसे कहते हैं? तो देखो कहते हैं विषयस्या निर्गीर्णस्यान्यतादात्म्य प्रतीतिकित सारूप्यासात्, अर्थात जहां पर विषय और विषय अलग अलग कहे जाते हैं। देखो आपको लिखना भी नहीं पड़ेगा, जहां पर विषय और विषय अलग अलग कहे जाते हैं, अनाच्छादित है, अर्थात आच्छादित नहीं है, मिले हुए नहीं है विषय और विषयी। जहां पे क्या है, अनाच्छादित हो, अलग अलग कहे जाए, अनाच्छादित। देखो यहाँ पे लिखा भी है, ठीक हो गया, अनाच्छादित हो। ये अर्थ को भाई साहब आप याद रखिएगा, ये जिसका अर्थ है ना, ये मेन बात है। अर्थात जहां पर विषय और विषय अलग अलग कहे जाए, सारूपा में अलग अलग कहे जाएंगे, अनाच्छादित होंगे, लेकिन साध्यभाषा में क्या होगा, दोनों का समाहार हो जाएगा। जहां पे विषय और विषय क्या कहें, एक साथ कहे जाए, आच्छादित हो जाएंगे। ये अनाच्छादित देखो यहाँ पे लिखा हुआ है। अब कह सकते हैं कि आच्छादित का उदाहरण कौन सा है, तो बताइए आच्छादित किसे कहते हैं, अनाच्छादित किसे कहते हैं? तो आपको बताना पड़ेगा अनाच्छादित जहां पे क्या हो, विषय और विषयी अलग अलग कहे जाएं। तो कैसे कहे जाएंगे, देखो उदाहरण देखते हैं। देखो अब देखो रूढ़ि और प्रयोजन, रूढ़ि और प्रयोजन का तो खेल है, मैं आपसे कह रहा था कि रूढ़ि और प्रयोजन तो चलता रहेगा। तो देखिए रूढ़ि उपादान लक्षणा सारोपा, ठीक हो क्या, सारूपा हमने समझ लिया जहां पे विषय और विषय अलग अलग कहे जाए। अब देखो अश्वः श्वेतो धावति, मैं कह रहा था ना मिलेगा, कलिंगः पुरुषः युध्यते, ठीक है, कुंत धारी पुरुषः प्रविशन्ति, ऐसा कुछ भी मिलेगा, कलिंगः पुरुषः युध्यते जैसे मिल गया, कलिंगः पुरुषः युध्यते। देखो विषय और विषय मिल रहे हैं, नहीं मिल रहे हैं, अलग अलग मिल रहे हैं। देखो यहाँ पे क्या हो गया, अश्वः श्वेतो धावति, देखो अलग अलग मिल गए, नहीं मिल गए, पहले हमको खाली श्वेतो धावति मिला था, इतना मिला था। देखो इत्यस्मिन् वाक्ये विषय अश्वः, जो मेन विषय है वो क्या है, विषय क्या है, अश्व है, और विषय क्या है, श्वेतो, भिन्नम भिन्नम प्रतीयते, तस्मात् इयं सारोपा एवं च रूढ़ि तु अस्ति इति। रूढ़ि क्यों है, रूढ़ि श्वेतो धावति में पहले बताई है, लेकिन क्या हो गया यहाँ पे विषय और विषय अलग अलग कहे गए, अलग अलग कहे जाने को कहा था ना, विषय और विषय। देखो ऊपर क्या लिखा था हमने, देखो यहाँ पे देख लो, यहाँ पे जो बात कही गई है विषय और विषय अलग अलग कहे गए। तो यहाँ पे क्या गया है, अश्व जो विषयी है, विषयी है, यानी कि मेन क्या था, अश्व को दिखलाना था, अश्व की बात चल रही थी, श्वेतो बोल दिया, यानी कि सफेद अश्व दौड़ता है,
तो ये क्या हो गया, विषय हो गया। तो यहाँ पे विषयी और विषय दिखाई दे रहे हैं ना, तो इसलिए क्या हो गई ये सारोपा उपादान लक्षणा रूढ़ी, ये रूढ़ी का उदाहरण हो गया। अब ऐसे ही हम क्या कहते हैं, प्रयोजन का भी देख लेंगे, क्योंकि हम सब समझते हुए आ रहे हैं ना, ऊपर से जो ऊपर से समझते आएगा उसको इसमें कम समय लगेगा। अब ये मत समझिएगा कि हम भाग रहे समय को देख करके, ऐसी बात नहीं है, समय बहुत है, समय कितना ही लगे बस समझ में आ जाना चाहिए। ठीक हो गया। इसके बाद हम बात करते हैं प्रयोजनवती। प्रयोजनवती उपादान लक्षणा सारोपा। ठीक हो गया। देखो सारोपा के अंदर उपादान लक्षणा भी आएगी, लक्षण लक्षणा भी आएगी, उपादान लक्षणा भी आएगी, लक्षण लक्षणा भी आएगी, जितना हम पढ़ते जाएंगे। अब देखो फिर उसके बाद क्या होगा, ये सारोपा भी आया है और उसके बाद साध्यवसाना आएगा। साध्यवसाने के अंतर्गत भी उपादान भी आएगी और लक्षण लक्षणा भी आएगी। और उसके बाद क्या होगा, ये सारोपा और साध्यवसाना भी किसी के अंतर्गत आने लगेंगे, अर्थात शुद्धा और गौड़ी के अंतर्गत आने लगेंगे। और उसके बाद ये शुद्धा और गौड़ी भी धर्म और धर्मी के अंतर्गत आने लगेंगे। इतना सरल नहीं है जितना आप समझ रहे हैं, लेकिन सरल हो जाएगा, बहुत सरल है यदि आप समझने लग गए एक बार से। इसलिए मैंने ऊपर ज्यादा फोकस किया था कि आपको समझ में आ जाए। अभी भी फोकस कर रहा हूं इस चीज पे ही। ठीक हो गया। तो आप भी बिल्कुल ध्यान दीजिए कैसे समझना है। समझ में आ गया तो अच्छी बात है, देखो समझ में आ जाना चाहिए। अब तो मेरे को लगता है कि आप देखते ही देखते, जैसे ही आपको आप देखते रहेंगे ना आगे को, आप ऐसे ही घटाते जाएंगे, आपको बताने की जरूरत नहीं पड़ेगी। चलो देखते हैं कितना समझे हो आगे। देखो वही बात हो गई, मैं कह रहा था ना कि एते कुंतः प्रविशन्ति, हमने पढ़ लिया है कुंतः प्रविशन्ति। कुंतः प्रविशन्ति क्या है, प्रयोजनवती लक्षणा क्यों है, ठीक है, प्रयोजनवती उपादान लक्षणा क्यों है, ये भी पढ़ लिया। लेकिन एते क्यों लगाया गया, एते इसलिए लगाया गया क्योंकि हमको विषय और विषय को अलग अलग दिखलाना है। क्योंकि हम किसकी बात कर रहे हैं, सारोपा की बात कर रहे हैं। ये सारोपा चल रही है, देखो सारोपा आ गया नहीं, सारोपा सारोपा। अब देखो हमने कहा था कलिंगा युध्यते या कलिंगा साहसिका, अब हमने कह दिया कलिंगा पुरुषा साहसिका या कलिंगा पुरुषा युध्यते। यहाँ पे ऑब्लिक करके साहसिका भी कर दो, वरना लोग कहेंगे अलग अलग दिखा दिया ना। देखो साहसिका, तो यहाँ पे क्या हो गया, विषयी ना, विषयी और विषय, कलिंग विषय होगा ना, विषयी और विषय अलग अलग दिखा दिए, अर्थात सारोपा चल रही है, समझ जाना है। आयुर्गितम, आयु ही घी है, देखो विषय विषय विषयी और विषय अलग अलग दिखा दिए गए। ठीक हो गया, सारोपा और साध्यवसाना। इतना होने के बाद अब देखो, अब आ गया आच्छादित। वहां पर अनाच्छादित था, अर्थात विषय और विषय अलग अलग दिखाई दे रहे थे। यहाँ पे क्या होंगे, विषय विषय एक साथ दिखाई देंगे। क्यों, अब विषय और विषय एक साथ दिखाई देंगे। देखो साध्यवसाना आच्छादित यहाँ पे लिखा भी है, निर्गीर्णस्य मता साध्यवसानिका, विषय में ही विषय का समाहार हो जाता है, विषय में ही विषय का समाहार हो जाता है। श्वेतो धावती, श्वेतो में क्या हो गया, श्वेतो क्या था, विषय था, और इसमें विषय अर्थात पुरुष का क्या हो गया, पुरुष का जो कह रहा हूं, घोड़े का समाहार हो गया। घोड़ा क्या था, इसमें विषयी था, तो उसका समाहार हो गया विषय में ही। इसी प्रकार से देखो आगे भी कह रहे हैं, आगे बढ़ा लेते हैं उसका क्या, कि आसानी रहे ना आप लोगों को, आप लोगों के लिए सब कुछ कर रहे हैं। अब देखो कुंतः प्रविशन्ति समझा था, कुंतः प्रविशन्ति अर्थात दोनों का समाहार हो गया ना, विषय और विषय अलग अलग दिखाने ही नहीं है। देखो सारोपा में क्या होता है, विषय और विषय हमको अलग अलग दिखाने पड़ रहे थे, लेकिन साध्यवसाना में क्या हो रहा है, साध्यवसाना में हमको विषय और विषय अलग अलग नहीं दिखाने पड़ रहे हैं। क्यों नहीं दिखाने पड़ रहे, देखो एक में ही चल रहे हैं, इनका समाहार हो जाना है ना। देखो मैंने कहा ना, ये बात जो है मेन आपको, सारोपा में क्या होता है, साध्यवसाना में क्या होता है, और ये कहते हैं उपादान लक्षणा किसे कहते हैं, लक्षण लक्षणा किसे कहते हैं, लक्षण लक्षणा में क्या होता है, ये सारी बात आपको बिल्कुल समझ में आ जानी चाहिए। मैं ये एक पेज अपना ऐड करना भूल गया, वरना इसी में ऐड करके मैं आपको बता देता। हो सके तो अगले मैं अपने टेलीग्राम चैनल में भेज दूं, या फिर अगली वीडियो में उस पेज को ऐड कर दूं, जिससे कि क्या हो, आपको सारोपा, साध्यवसाना, शुद्धा, गौड़ी, धर्मी, धर्मी, गूढ़ व्यंग, अगूढ़ व्यंग और उपादान लक्षणा, लक्षण लक्षणा, ये सब क्या है, इतना सब कुछ क्या है, 80 भेदों का क्या जाल है, माया जाल, ये आपको सारी बात समझ में आ जाए। ठीक हो गया। उसके बाद देखो गंगायाम घोषा, कलिंगा साहसिका, ये सब समझाइए आपने। और इसमें क्यों नहीं हो रहा है, क्योंकि इसमें विषय विषय में ही क्या हो रहा है, विषय का समाहार हो जा रहा है। ठीक हो गया, विषय विषय अलग अलग नहीं कहे जा रहे, बाकी कहने की बात वही है, अर्थ वही लगाया जाएगा। ठीक हो गया। अब इसके बाद आगे बढ़ते हैं, देखो आगे क्या कह रहे हैं। ये पेज मैंने आपको समझाने के लिए रखा था। धन्यवाद, बिल्कुल सभी साथियों का धन्यवाद
जुड़े रहिए, बने रहिए साथियों। इसी प्रकार से देखो हमने आज कहाँ तक पढ़ लिया। थोड़ा सा समय दीजिए, 2 मिनट और दीजिए, 2 मिनट और लूंगा। जब इतना समय दे ही दिया है तो 2 मिनट और दे दीजिए, बिल्कुल शायद आपको कुछ और समझ में आ जाए, आसानी रहे। अभी हमने कहाँ से पढ़ लिया है, पुराने ऊपर सबसे ऊपर पीडीएफ में जाते हैं। देखो आपको मैं समझा देता हूँ, इसीलिए मैं पहला पेज रख के लाया था आप लोगों के लिए। देखो ये लेके आया हूँ ना आपके लिए। देखो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। कहाँ तक पढ़ लिया, कोई पूछे तो? यहाँ तक पढ़ लिया है। साध्यवसाना प्रयोजन लक्षण लक्षणा, ठीक हो गया। ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया, ये भी पढ़ लिया। रूढ़ि उपादान, रूढ़ि लक्षण लक्षणा, ठीक हो गया। सब पढ़ लिया है, देखो ध्यान आ रहा होगा। ये भी पढ़ लिया, सारोपा में पढ़ा था ना हमने भी। रूढ़ि उपादान, अश्वसेतो धावति, एते कुंता प्रविशन्ति, कलंगा पुरुषो युज्यते, हस्तोयम, आयुर्गितम, राजासो गच्छति, तक्षासो गच्छति, अमीन्द्रा। जितना अलग अलग करके गए दो, क्योंकि विषय और विषय को हमने सारोपा में क्या करना है, अलग अलग दर्शाना है। सारोपा की वो डेफिनेशन याद जरूर कर लीजिएगा, ठीक हो गया। बस हो गया। इस प्रकार से देखो 80 भेद मैंने आपको समझाए थे लक्षण आगे कैसे हुए। अभी हम कहाँ तक पहुंच गए हैं, अभी हम पहुंच गए हैं यहाँ तक पहुंच गए। देखो बने रहिए, बस 2 मिनट और लूंगा, ज्यादा नहीं लूंगा, ठीक हो गया। 16 भेद, 16 भेद हमने किसके करे थे, रूढ़ि के। रूढ़ि होती लक्षणा के कितने भेद थे, 16। 64, 64 नहीं 32 थे ना, 32 किसके थे, प्रयोजनवती है। प्रयोजनवती के हो गए, कितने हो गए, 80। एक तो आप ऐसे 80 कर लो, या आप सीधा सीधा जो इस पीडीएफ में देखो लिखा है आसानी से आपको समझ में आ जाएगा। या आप ऐसे काउंट कर लो कि कितने हो गए, 8 किसके हो गए, 8 रूढ़िवती के हो गए, 8 रूढ़ि के हो गए, और किसके हो गए, 32 प्रयोजनवती के हो गए। प्रयोजनवती के हो गए, कितने हो गए, 40। धर्म और धर्मी के भेद से, धर्मी गूढ़ अगूढ़ व्यंग, इनके भेद से प्लस कर दो 40, और कितने हो गए, 80 भेद लक्षणा। इस प्रकार से लक्षणा के भेद काउंट होंगे। अभी हमने कहाँ तक पढ़ लिया है, देखो यदि आप पुस्तक में देख रहे हैं तो मैं आपको बात बता दूं कि आपने कहाँ तक पढ़ लिया। आपने साध्यवसाना तक पढ़ लिया, ठीक हो गया। इसके बाद देखो अगली पंक्ति क्या है पुस्तक में। साध्यवसाने के बाद ज्यादा कुछ रहेगा नहीं द्वितीय परिच्छेद में, ठीक हो गया। उसका तात्पर्य शब्द शक्ति पे हम बना देंगे, क्योंकि तात्पर्य शब्द शक्ति तीसरी शब्द शक्ति उसे ही कहा गया है। क्योंकि परीक्षाओं में बहुत सारे प्रश्न ऐसे गलत हो जाते हैं जिसमें हम क्या करते हैं, हर कोई जानता होगा कि तीसरी शब्द शक्ति किसको कहते हैं। सब लोग कहेंगे अभिधा लक्षणा व्यंजना, व्यंजना तीसरी है, लेकिन नहीं बाबा, तीसरी शब्द शक्ति है तात्पर्य शब्द शक्ति, तात्पर्य वृत्ति। तात्पर्य जो शब्द शक्ति है उसको तीसरी शब्द शक्ति मानते हैं, जो मीमांसकों की है, ठीक हो गया, उसको तीसरी शब्द शक्ति मानते हैं। और व्यंजना को तुर्यावृत्ति, तुर्यावृत्ति अर्थात चौथी वृत्ति। तुर्यावृत्ति हम लोग किसको मानते हैं, तुर्यावृत्ति। तुर्यावृत्ति, तुर्यावृत्ति में आती है व्यंजना, इतना ध्यान रखना, कहीं भी पूछा जा सकता है। व्यंजना तुर्यावृत्ति में आती है, और जबकि जो हमारी तात्पर्य है वो तीसरी वृत्ति में आती है। तीसरी वृत्ति अर्थात तीसरी शक्ति। तीसरी शब्द शक्ति में कौन सी शब्द शक्ति आती है, तो तात्पर्य आती है, इतना ध्यान रखिएगा। और सभी साथियों को बिल्कुल हृदय की गहराई से धन्यवाद। आपका प्यार और स्नेह बिल्कुल मुझे प्राप्त होता रहता है, इसी प्रकार से प्राप्त होता रहे उम्मीद करता हूँ। तो बिल्कुल देखो, व्यंग्यस्य गूढ़ा गूढ़त्वा द्विधासु फल लक्षणा 2 प्रकार की हो जाएगी। धर्मी धर्मगतत्वेन फलस्यता अभिद्युता 80 भेद हो गए। बस इसको एक विषय में मैं समाविष्ट कर लूंगा। उसके बाद तात्पर्य वृत्ति को देख लेंगे बस, या फिर व्यंजना को देख लेंगे। तो साथियों, सभी साथियों का धन्यवाद। मिले रहिए, जुड़े रहिए, इसी प्रकार से सहयोग बनाते रहिए। और बिल्कुल अच्छी लगे वीडियो तो शेयर जरूर कर दीजिएगा।
ये हमारी आज की तीसरी वीडियो। धन्यवाद साथियों, खुश रहिए, आनंद से पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए।